निम्नलिखित में कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। नंबर 1 tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। इसको हम दो विधि से बना सकते हैं। पहला विधि, एक समकोण त्रिभुज का चित्र बनाया, ए बी सी, बी समकोण है, मान लो सेक थीटा कोण है, तो ये कोण से लगा हुआ भुजा संलग्न भुजा, यह आधार, सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा या लंब, समकोण का सामने वाला भुजा कर्ण। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब के जगह पर 3 लिखेंगे और आधार की जगह पर 4 लिखेंगे। ए बी इज इक्वल टू 3, आधार बी सी है, बी सी इज इक्वल टू 4, ए बी इज इक्वल टू 3, बी सी इज इक्वल टू 4। कर्ण की लंबाई पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण ए सी है, लंब है ए बी, आधार है बी सी, यह आधार बी सी है। ए बी का मान 3 रखा, बी सी का मान 4 रखा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। तो वर्गमूल लेने पर ए सी इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। कर्ण का मान 5 आया। अब हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब है ए बी, कर्ण है ए सी, ए बी है 3 और कर्ण ए सी है 5। का थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, संलग्न भुजा बटे कर्ण भी लिख सकते हैं। आधार बी सी, कर्ण है ए सी, बी सी के मान 4 है और ए सी के मान 5 है। कोसेक थीटा, साइन के उल्टा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण ए सी, लंब है ए बी, ए सी है 5 और ए बी 3। कोसेक थीटा का मान इसके पारक में निकाल सकते हैं। कोसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा साइन थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। 1/sin थीटा का मान निकल चुका है 3/5। 1 इंटू इसको पलटा कर लिख दिया 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो कोसेक थीटा का मान दो तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद है सेक थीटा, कास का व्युत्क्रम है 1/cos थीटा, कास का मान निकल चुका है 4/5। 1 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 5/4 और cot थीटा लास्ट, ये tan का व्युत्क्रम है 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा का मान 3/4 है, तो 4/3 हो जाएगा उत्तर। इसका दूसरा विधि भी इस प्रकार बना सकते हैं। दूसरा विधि में
tan थीटा का मान दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि cot थीटा tan थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो cot थीटा को लिख सकते हैं 2/tan थीटा 1/3/4 इज इक्वल टू 1 into 4/3 इज इक्वल टू 4/3। अब सूत्र या सरसमीका 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan का मान है 3/4 9/16 16 16 कम 16 9 25/16 sec थीटा sec स्क्वायर थीटा का मान 25/16 है, वर्गमूल ले लिया, sec थीटा बराबर 5/4। 2 का मान निकल गया cot और sec का। साइन का मान निकालने के लिए, cos का मान निकालने के लिए sec का उल्टा cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा sec थीटा 5/4 1 into 4/5 इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा का मान निकालने के लिए सूत्र का उपयोग किया। सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos थीटा का मान मालूम हो गया अभी 4/5। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/25। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 16/25 25 - 16/25 9/25 साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान ये वर्गमूल ले लिया 3/5। उत्तर शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात में से साइन थीटा का मान 3/5 आया, cos थीटा का मान 4/5 आया। कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा 1/3/5 इज इक्वल टू 5/3। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 5/3। cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 और sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। नंबर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। साइन होता है लंब बटे कर्ण। समकोण त्रिभुज है ABC, ये थीटा है। लंब 5 AB, कर्ण 13, कर्ण AC 13। हम आधार B से ज्ञात कर सकते हैं। AB का मान 5 आया, AC का मान 13। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। BC निकालना है। AB 5 है, AC 13 है। BC स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 13 का वर्ग 169 169। BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 बराबर 144। BC बराबर वर्गमूल ले लिए 12। BC का मान 12 आया। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात में एक साइन दिया हुआ है, बाकी 5 में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
आधार BC है, कर्ण है AC, BC का मान 12 और कर्ण का मान 13। फिर सेक का मान निकालने के लिए cos का उल्टा है 1/cos थीटा, 1/12/13 इक्वल टू 13/12। कोसेक थीटा साइन का उल्टा है 1/sin थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा का मान 5/13, 13/5। tan थीटा का मान sin थीटा अपॉन cos थीटा से निकाल सकते हैं या लंब बटे आधार से भी निकाल सकते हैं। sin थीटा का मान 5/13, cos थीटा का मान 12/13, 5/13 गुणा 13/12, 13 कट गया बराबर 5/12। cot थीटा का मान लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि cot थीटा tan थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। tan थीटा का मान 5/12, 12/5। नंबर 3, कोसेक cos अल्फा इक्वल टू 1/3, cos अल्फा इक्वल टू 1/3। cos होता है आधार बटे कर्ण, आधार BC है, कर्ण है AC, तो BC का मान 1 लिखा और AC इक्वल टू 3। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से BC तो 1 हो गया, AC 3, AB निकालना है, AB इक्वल टू एक भुजा निकालना है, ये कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, AC का स्क्वायर माइनस AC 3, BC 1, 9 - 1 √8, √8 कर सकते हैं 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 √2। AB का मान 2 √2 आया, AB इक्वल टू 2 √2। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात sin अल्फा लंब बटे कर्ण, लंब AB कर्ण AC, AB 2 √2, AC 3, cos अल्फा निकल गया, sin अल्फा निकल गया। अब tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है 2 √2, आधार है 1। कोसेक अल्फा ये साइन का व्युत्क्रम है 1/sin अल्फा, sin अल्फा का मान 2 √2/3 इक्वल टू 3/2 √2। सेक अल्फा cos का व्युत्क्रम है 1/cos अल्फा, cos अल्फा का मान 1/3 है, 3 cot अल्फा इक्वल टू tan का व्युत्क्रम है, tan अल्फा का मान 2 √2 आया है, यह आंसर। चौथा
नंबर 4 cot थीटा इज इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं 1/1। cot होता है आधार बटे लंब, आधार BC लंब AB, तो BC 1 AB 1, BC 1 AB 1। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 1 है, BC 1 है, 1 + 1 बराबर 2। AC स्क्वायर 2 है तो AC हो जाएगा √2। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। cot थीटा का मान 1 है तो 1 आ गया है। sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब 1 कर्ण √2। cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार 1 है, कर्ण है √2। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। sin थीटा का 1/√2 है तो ये √2 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सेक थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का व्युत्क्रम है, cos थीटा का मान निकल चुका है 1/√2 √2। हम इसको दूसरा विधि प्रकार बना सकते हैं। cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरा विधि है। 1 होता है cot 45 का, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू 1। sin थीटा का मान निकालना है, sin थीटा इज इक्वल टू sin 45। sin 45 का मान होता है 1/√2। cos थीटा इज इक्वल टू cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का व्युत्क्रम है 1/sin थीटा का मान 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। सेक थीटा cos का व्युत्क्रम है, cos थीटा का मान आया है 1/√2 √2। तो ये दूसरा विधि हो गया। 5 कोसेक A इज इक्वल टू 5/4। यहाँ A लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर A दिया है। कोसेक A, कोसेक होता है साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक उसका उल्टा कर्ण बटे लंब। कर्ण AC, लंब है BC, तो AC के मान 5, BC AC के मान 5, BC के मान 4। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB निकालना है। AB स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग अनंत भुजाओं के वर्गों का योग। ए भी निकालना है, बी सी 4 और ए सी है 5। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो ए बी के मान आ गया 3। हम 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरीय त्रिक संख्याएं मालूम है 3 4 5, तो 4 और 5 है तो अन्य भुजा 3 होगी, डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं। इतने के बदले में डायरेक्ट 3 लिखा जा सकता है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए का व्युत्क्रम है। कोसेक ए दिया हुआ है 5/4, तो 4/5 हो जाएगा। फिर tan ए लंब बटे आधार से निकाल सकते हैं, या फिर sin ए अपन cos ए से भी निकाल सकते हैं। लंब 4 आधार 3, ये लंब है आधार है, कोणे के सामने वाली भुजा लंब। cot ए इज इक्वल टू tan का व्युत्क्रम है 1/tan ए, 1/tan ए का मान 4/3 है तो 3/4 हो जाएगा। फिर sec ए इज इक्वल टू cos से पहले निकालेंगे, cos ए इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार ए बी 3 है, कर्ण है 5। अब sec ए इज इक्वल टू cos का व्युत्क्रम 1/cos ए, 1/cos ए का मान 3/5 है, 5/3 उत्तर। नेक्स्ट है 6 sec बीटा इज इक्वल टू 2। 2 को लिख सकते हैं 2/1। sec cos का उल्टा होता है, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसको बीटा मानेंगे। कर्ण ए सी आधार बी सी, ए सी इज इक्वल टू 2 और बी सी इक्वल टू 1, बी सी इक्वल टू 1, ए सी इज इक्वल टू 2। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा ज्ञात करना है, ए बी। वर्गमूल के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस दूसरी भुजा का वर्ग √3, ए बी का √3 आ गया। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, सेक है तो cos निकाल सकते हैं, cos बीटा इज इक्वल टू 1/sec बीटा, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के व्युत्क्रम है। sec बीटा का मान दिया है 2, तो cos बीटा का मान 1/2 आ गया। sin बीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब है ए बी, कर्ण है ए सी। ए बी है √3 और ए सी है 2, √3/2। tan बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है √3, आधार है 1, √3। cot बीटा को लिख सकते हैं 1/tan बीटा।
वन अपन टेन बीटा का मान √3 है, तो कॉट बीटा का मान 1/√3 आया। अब बच गया कोसेक बीटा, कोसेक बीटा इक्वल टू 1 अपन साइन बीटा, साइन बीटा का मान √3/2, 2/√3। सेवंथ, नंबर 7, कोसेक इज इक्वल टू √10। यहाँ ए लिखेंगे, यहाँ बी, यहाँ पर सी। √10 को लिख सकते हैं √10/1। कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण AC, लंब है BC, तो AC √10 और BC 1। BC 1 और ये √10। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AB निकालना है। AB² प्लस BC² इक्वल टू AC²। कर्ण का वर्ग बराबर अन्य भुजाओं के वर्गों का योग। AB निकालना है, BC 1 दिया है, AC दिया है √10, 1 का स्क्वायर 1, √10 का स्क्वायर 10। AB² इक्वल टू 10 - 1 इक्वल टू 9। तो AB इक्वल टू वर्गमूल ले लिया 3, AB इक्वल टू 3। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, कोसेक दिया है, साइन निकाल सकते हैं। साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक A बराबर 1 कोसेक √10 दिया है। हम साइन A का मान लंब बटे कर्ण से भी निकाल सकते हैं। cos A इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार है 3, कर्ण है √10, tan A इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब है 1, आधार है 3, cot A इज इक्वल टू 1 tan A इज इक्वल टू 1/1/3 इक्वल टू 3। अब कोसेक, सेक बच गए, सेक A इज इक्वल टू 1/cos A, cos A का मान 3/√10, √10/3 आंसर।